जो वर्ल्ड वॉर थी, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 है, तो उसमें इतने लोग मारे गए कि इतने बच्चे यतीम हो गए। बाद में जब उन बच्चों को इकट्ठा किया गया तो वो बच्चे परेशान रहते थे, वो बच्चे, उनको सुकून नहीं था मिलता। जब उनको एनजीओज ने इकट्ठा किया और उनको शेल्टर्स में वो लेकर गए, लेकिन वो बच्चे जो थे वो सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं थी आती। उनको वहां पर खाना दिया गया लेकिन उनको नींद नहीं आती थी। इतने दिन उन्होंने भूख काटी थी, कई शायद मर गए होंगे बीच में से पहले। खैर, जब इतनी परेशानी में फिर उन्होंने एक छोटी सी रिसर्च की कि क्यों इनको नींद नहीं आती। तो रिसर्च में उनको ये पता चला कि इनको यकीन नहीं है कि आज रात जो हमें रोटी मिली है ये कल मिलेगी या नहीं, क्योंकि इतना मुश्किल वक्त ये बच्चे देखकर आए हैं। इनके माँ बाप मर गए जंग में सारे, और इतने इतने दिनों की इन्होंने भूख काटी, इनके ज़हन से ये बात नहीं निकल रही। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हर बच्चे को सोने से पहले ऐसे ब्रेड के टुकड़े, यानी ब्रेड के पीसेस देते थे, और वो बच्चा ऐसे ब्रेड को हाथ में पकड़ लेता था। तो जब ब्रेड को हाथ में पकड़ता था तो उसको नींद आ जाती थी। वजह, उसको लगता था कि सुबह मैं ये ब्रेड खा सकूंगा, मेरी जरूरत जो है वो मेरे पास है। हो सकता है सवेरे मैंने रोटी लब्बे ना लब्बे, लेकिन ऐ तो मेरे कोल है ना यार, ऐ तो सवेरे खावांगा ना। इंसान भी इंजी करदा, जो खुदा दी प्रोविडेंस ते यकीन नहीं करदा, वो कहता कि मेरी ब्रेड मेरे कोल होएगी तो फिर मैनू नींद आएगी, अदरवाइज ब्रेड कोई नहीं थे, नींद भी कोई। आपके पास ब्रेड नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपके पास सुकून भी नहीं है। लेकिन इस सुकून के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तालीम दी है। क्विकली मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ूंगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। माल तो अमीर नहीं जमा करना है ना, गरीब बेचारे ने की जमा करना है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। फिर आइए 25वीं आयत से देखें, इसी बाब की 6 बाब की 25वीं आयत से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ए गरीब बंदे दियां फिक्र है, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस ना था। पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज हर कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, आज के लिए आज ही का दुख काफी। ये आयत इसलिए देखें, दोनों मैंने आपको बातें बताई अमीरों और गरीबों वाली, इसलिए क्योंकि जो अमीर है वो क्या करने लगता है, वो अपनी दौलत पर भरोसा करने लगता है। और खुदा ने उसको क्या कहा है कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। सो जमीन पर माल जमा ना करो, बल्कि कहां पर, आसमान पर खजाना जमा करो। और इसी माल के ताल्लुक से गरीब आदमी की परेशानी ये है कि मेरे को माल ही कोनी, मैं किथों खावांगा, किथों पियांगा, किथों कपड़े पावांगा। तो खुदा उन्होंने की कहता है कि फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सो खुदा बुनियादी जरूरियात को पूरा करने का वादा करता है।